Check out Ignited Minds Tutorial's latest video on some basic concepts of chemistry, where they cover previous year's questions from IIT, NET, and CET exams. This video is a valuable resource for anyone preparing for these competitive exams and seeking to strengthen their understanding of fundamental concepts in chemistry. In the video, the experts at Ignited Minds Tutorials provide detailed explanations and insights into key topics such as atomic structure, chemical bonding, states of matter, and more. By going through the PYQs, previous year's questions, viewers can gain a better understanding of the types of questions that are commonly asked in these exams and learn how to approach them effectively. This resource is particularly useful for students looking to test their knowledge and improve their problem-solving skills in chemistry by familiarizing themselves with the patterns and concepts of previous years' questions. Students can gain confidence and enhance their preparation strategies for the upcoming exams. Whether you are preparing for IIT, NET, CET, or any other competitive exam, this video on some basic concepts of chemistry is a must-watch for all aspiring students. Ignited Minds Tutorial's commitment to providing high-quality educational content makes this video a valuable tool for exam preparation. Right, people, we were continuing with some basic concepts of chemistry, और इसमें अपन PYQs कर रहे थे CET लेवल पे और मेंस के और नीट लेवल पे भी, ठीक है। ओके, पहला सवाल आता है 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर वॉल्यूम, इट्स एक्टिव मास इज। बच्चा पार्टी, एक्टिव मास क्या होता है? एनीवन? एक्टिव मास, मैं ये सवाल इसीलिए पिक किया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक्टिव मास इज नथिंग, ठीक है। एक्टिव मास इज बेसिकली मोलैरिटी, ठीक है। एक्टिव मास इज नथिंग बट मोलैरिटी, ये कहीं पे नोट करके रखिए। सिर्फ इसमें सवाल में घुमा के पूछ लिया है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्टिव मास मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब क्या होती है भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, मतलब W/M, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। और अगर मिलीलीटर में है तो क्या करेंगे भाई साहब? W इंटू 1000 बाई मास, मॉलिक्यूलर मास है ये, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यही करेंगे भाई साहब मोलैरिटी में, है ना। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है आपको? 8.5 ग्राम। 8.5 हो गया W इंटू 1000, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि उनको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया हुआ है, तो दिस विल बी 250। और मोलैरिटी कितनी है भाई साहब? मॉलिक्यूलर मास, तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1, सो दैट विल बी 14 प्लस 3, दैट इज 17, ठीक है। 17 क्लियर है पीपलम? 17 इंटू 250, ठीक है। 17 ये कितना हो जाएगा भाई? 5 17 5 8 35 5 6 7 8 जा रहा है भाई साहब। और ये हो गया आपका 4 5 4 20, तो ये हो गया आपका 2 मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर। तो आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन हुआ बी वा। समझ में आतम वा? आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम? ओके। अरे यार चल जा भाई साहब। ठीक है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर? ओके, इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन टू फेरिक आयन, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन मतलब क्या हो जाएगा? देखो K2Cr2O7, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमेशा ये क्या बनाएगा भाई साहब? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? Cr2O7 2-, वेरी गुड। कौन बोला ये? देवजीत, वेरी गुड। और ये भाई साहब अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ये Cr2 3+, ये, ठीक है, यही बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये Cr2O7 बाबा जी के लिए भाई साहब खोल दीजिए, रोहित बाबा आए हैं। Cr2O7 2-, ये हो गया Cr3+, ठीक है। चलिए इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा बोलो? Cr2O7 2-, पोटेशियम डाइक्रोमेट है भाई साहब, ये हो गया 2x 7 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये -2 है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x
-14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, दैट विल बी 12। तो 2x की वैल्यू 12, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6। सो हियर क्रोमेट आयन का हो गया +6, ठीक है। इधर तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है +3। तो एक क्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना आया, +3 का, ठीक है। तो दो क्रोमेट आयन में कितना आ जाएगा भाई साहब, +6 का, है ना। यही हो जाएगा भाई साहब आपका n फैक्टर, ये हो जाएगा आपका n फैक्टर। इतने ही मॉलिक्यूल्स आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर आपका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बच्चा पार्टी n फैक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट K2Cr2O7, K2 का 39 दिया हुआ है कहाँ, ओके 294 दिया हुआ है, ओके ठीक है। 294 अपॉन n फैक्टर हो गया आपका 6, कितना आ जाएगा भाई साहब ये 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54, 49, ओके 49। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझा बहुत बढ़िया माँ। चलो भाई साहब, नीट 2015 का सवाल है, सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2, ठीक है। दोनों भी एलिमेंट सेम है, देखो x और y दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक बन रहा है XY2 का और दूसरा बन रहा है X3Y2 का, ठीक है। When 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 grams, अच्छा जी, and 0.05 मोल ऑफ X3Y2 weighs 9 grams, the atomic weights of x and y are। चलिए भाई साहब कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट। हो गया डन, ओके। देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के है सवाल, XY2 है ना, और यहां पे भाई साहब आपका X3Y2, ठीक है। लेट्स से आप मान लेते हैं, लेट्स से भाई साहब इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका है M1, ठीक है। XY2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आपने मान लिया M1 है, और X3Y2 का आपने मॉलिक्यूलर वेट मान लिया M2 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। और लेट्स से आपने मान लिया कि भाई साहब एटॉमिक मास, और रैदर मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ X आपने मान लिया लेट्स से A है, और एटॉमिक मास ऑफ Y आपने मान लिया लेट्स से B है, ठीक है, क्लियर है, ओके। समझ में आता है भाई साहब, क्लियर है। आपने मान लिया एटॉमिक मास ऑफ X इज A एंड एटॉमिक मास ऑफ Y इज B। मॉलिक्यूलर मास XY2 का आपने M1 माना है, मॉलिक्यूलर मास X3Y2 का आपने क्या माना हुआ है M2, ठीक है, ओके। चलो यहां पे आते हैं, देखो 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम, ठीक है। मोल्स मतलब क्या होता है, मोल्स मतलब होता है वेट, ठीक है। मोल्स मतलब होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले वाला सिचुएशन लेते हैं, 0.1 मोल्स, राइट, 0.1 वेट कितना है भाई साहब, 10 ग्राम का वेट है, मॉलिक्यूलर मास कितना है M1। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, पहले वाले केस का, ओनली द फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो यहां पे दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम, 0.1 ओके। सो पीपल यहां पे 0.1 10 M1 हो गया ये, ओके। नाउ M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10/0.1, ये हो गया आपका कितना 100/1, सो दिस विल बी 100। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। नाउ M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो यहां पे M1 की वैल्यू, ध्यान से देखो, X कितना है 1 और A है X, तो A इंटू 1 प्लस 2 इंटू B, सो ये हो गया आपका A प्लस 2B। क्लियर है पीपल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका A प्लस 2B इज इक्वल टू 100, ठीक है, A प्लस 2B इज इक्वल टू 100।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। लेट्स टेक द सेकंड थिंग, ठीक है। अगेन मोल्स क्या है भाई साहब, देखो मोल्स आपके इधर कितने हैं 0.05, सो दिस विल बी 0.05 मोल्स इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है आपका 9 अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच यू हैव टेकन एज M2। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर, ठीक है। चलिए तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा वाड़ी, दिस विल बी, अरे यार ये तो बहुत गंदा वाला आ जाएगा, नहीं हो जाएगा यार, 9 अपॉन 0.05 है ना, तो ये हो गया आपका 900/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और ये 0 है ना, तो M2 की वैल्यू आ गई कितनी 180। अभी आते हैं M2 पे, देखो x3y2, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो x3 मतलब a इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी, ठीक है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, सो ये हो गया आपको 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, 3a प्लस 2b ये हो गया आपका भाई साहब 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके 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 भाई माइनस कर दो, इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका लेट्स से 3a प्लस 2b ये आपका 180 और यहाँ पे आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू 100। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, 180 माइनस 100 कितना हो गया 80, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 2a, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 80/2, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। a प्लस 2b इज इक्वल टू 100, तो a हो गया आपका 40 प्लस 2b इज इक्वल टू 100, सो आपका 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, सो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30, तो a की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 30, 40 ठीक है, a, ओके। चलिए भाई साहब दिस इज गोइंग टू बी a। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ बहुत बढ़िया, ओके। चलो भाई साहब आसान सा सवाल है, डन। ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन्स 40% ऑफ ऑक्सीजन, 40% भाई साहब ऑक्सीजन है, द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 2, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, अरे क्या बात, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में ये है ऑक्सीजन इज 40%, तो मेटल कितना होगा भाई साहब 60%, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with कितना भाई साहब 60 ग्राम ऑफ मेटल, कैन वी पुट दिस पीपल, हम ठीक है, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 60 ग्राम ऑफ मेटल, कैन वी पुट दिस, सिंपल भाई साहब परसेंटेज दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का होगा भाई साहब उसका जो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन भाई साहब उसका वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास है 16, वैलेंसी कितनी है भाई साहब आप, सॉरी एटॉमिक मास अपॉन ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 8 है ना भाई साहब, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मच पीपल, हम 60/40 ग्राम ऑफ मेटल, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 3/2 into 8, सो ये हो गया दैट विल बी 12 ग्राम ऑफ मेटल। क्या ये मामला समझ में आता है पीपल, हम 12 ग्राम, तो ये याद रखिए कि भाई साहब इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए कंबाइंस विद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट कंबाइंस विद 12, तो ये बी का क्या हो गया इक्विवेलेंट मास हो गया,
है ना, मतलब मेटल का इक्विवेलेंट मास ये हो गया। ये जो 12 ग्राम ऑफ मेटल आया, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट will combine with gram equivalents of the other element to form the compound। अभी चाहे ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला पहले, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम and 8 gram of oxygen is combining with 12 gram of the metal, so 1 gram equivalent of oxygen is combining with 12 gram of the metal, मतलब आपका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 12। ठीक है, ओके। अभी अपने को क्या मालूम है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट? तो हमने को मालूम है भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, है ना, वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज हाउ मच? 12। एटॉमिक मास नहीं मालूम, एटॉमिक मास भाई साहब नहीं मालूम, और यहां पे वैलेंसी कितनी दी हुई है भाई साहब? वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 12, सॉरी 2। ठीक है, सो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई साहब? एटॉमिक मास विल बी 12 into 2, दैट इज 24। तो एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज 24। Are we getting this people? Okay. So this gives option A as the answer. Clear? Are we clear on this one people? समझ बहुत बढ़िया। एम्स मतलब नीट का क्वेश्चन है, देखिए 2014 का। Which has the maximum number of molecules among the following? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम ऑफ O3, बहुत आसान है भाई साहब, 8 ग्राम ऑफ H2, 64 ग्राम ऑफ SO2। चलिए भाई साहब थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहां पे CO2 को उड़ा दे पहले, CO2, अरे यार CO2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 12 + 2 × 16, दैट विल बी हाउ मच? 12 + 32, दैट्स गोइंग टू बी 44 ग्राम्स। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मतलब 6.022 × 10⁻23, पूरा नहीं लिखते हैं अपन, Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 होता है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 44 ग्राम ऑफ CO2, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। समझ में आता है पीपलम? ये हो गया आपका A। ठीक है, B पे आते हैं, देखो चलिए भाई साहब B पे आते हैं। यहाँ पे है 48 ग्राम्स ऑफ O3। ठीक है, O3 का 48 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? देखो 16 3 = 48, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अरे बोलो ना भाई से, हाँ नहीं, देखो O3 है, O3 मतलब 48 ग्राम्स, समझ में आ रहा है? 16। ठीक है, 48 ग्राम्स ऑफ O3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 × 3 48, तो मतलब एक मोल का वेट कितना है? 48 ग्राम्स। ठीक है, तो भाई साहब O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 × 3, दैट इज 48 ग्राम्स, मतलब ये हो गया क्या? 1 मोल, है ना, 1 मोल कंटेन्स हाउ मच? Na मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब 48 ग्राम ऑफ O3 विल कंटेन हाउ मच? अगेन Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी आपका होगा भाई साहब मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहां पे आते हैं 8 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, H2 का मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना है? 2 × 1, दैट इज 2 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका हो गया 1 मोल, ये हो गया भाई साहब 1 मोल। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ मालूम है, 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन्स 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा भाई साहब? Na/2, है कि नहीं? क्लियर है? तो 8 ग्राम कितना कंटेन करेगा? 8 ग्राम ऑफ H2 ये कितना कंटेन करेगा भाई साहब? Na/2 × 8, सो दैट विल बी 4, तो ये हो गया कितना? 4 Na। ठीक है,
ओके चलिए भाई साहब लिखते जाइए। यहाँ पे हो गया आपका Na, यहाँ पे हो गया Na, यहाँ पे हो गया 4Na, ठीक है। Na मतलब है आपका इतना, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलिए भाई साहब लास्ट वाला देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी 64 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब S का कितना हो गया 32, 2 इंटू 16 32, तो मतलब ये हो गया 64 ग्राम SO2, मतलब हो गया आपका 1 मोल, ठीक है ठीक है। 1 मोल भाई साहब अगेन कितना हो जाएगा Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका हो गया Na, सो दिस विल ऑल्सो बी Na, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है भाई साहब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका हो जाएगा, ठीक है 8 ग्राम H2 का, बिकॉज इट हैज गॉट 4 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर क्लियर क्लियर। एवोगैड्रो मतलब आप Na मतलब हो गया आपका एवोगैड्रोस नंबर विच इज नथिंग बट 6.022 into 10⁻23। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन नंदरी? ओके 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 ओके। जेई मेंस का सवाल है, देखो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो हम मान लेते हैं लेट ऑक्सीजन बी ऑफ मास x ग्राम्स, तो बताइए नाइट्रोजन कितना हो जाएगा मिक्सचर में? नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4x ग्राम्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है क्लियर। ओके द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ओके। अभी देखो यहां पे ऑक्सीजन का कितना है भाई साहब मोलर मास 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स 32 ग्राम्स ऑफ O2 विच इज बेसिकली 1 मोल। इसमें भाई साहब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे भाई साहब? वन ग्राम ऑफ O2 में कितना हो जाएगा बोलो? Na/32, ठीक है ओके। तो x ग्राम में कितने हो जाएंगे बोलो? दैट विल बी Na(x/32) है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। x ग्राम में इतने हो गए। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का होता है N2 दैट इज 2 इंटू 14 दैट इज 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू Na, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू Na/28, ठीक है। तो यहाँ पे 4x ग्राम ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा Na/28 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये हो गया आपका Na/7, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x, सॉरी ये 4x होगा, Na/7x, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज हाउ मच? Na(x)32 is to Na(x)7, ठीक है Na(x)7, Na कैंसिल, x और x कैंसिल, सो 1/32 is to 1/7। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 32 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 7:32, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 7:32। क्लियरम पीपलम, और भी क्लियरम, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, नो डाउट नहीं? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब MHCT का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ येलो फॉस्फोरस? चलिए फटाफट फटाफट, इजी है भाई साहब एकदम इजी।
क्या हुआ? हो गया? डन डन डन। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ येलो फास्फोरस, भाई साहब येलो फास्फोरस आपको दिया हुआ है, देखो यहां पे 30, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फास्फोरस का वैलेंसी कितना है? P4 होता है, सो दिस विल बी P4, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा बोलो? 30 इंटू 4, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 120, ये हो गया इसका 1 मोल, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। मास ऑफ, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of phosphorus weigh how much people? weigh 1 mole, that is 120 grams, ठीक है भाई साहब? ठीक है। so therefore one molecule of phosphorus weighs 120 upon 6.022 into 10⁻23, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने से कट जाएगा? 20 से कटेगा, ये 6 2 12 और 0, और ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻23 विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻⁻22, है कि नहीं? क्लोज, सबसे क्लोज आंसर कौन सा है भाई साहब? ये ए वाला, देखो 1.993, ठीक है। आपको भाई साहब इतनी मेहनत करके ये निकालना नहीं है, सिंपल देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻22, द क्लोजेस्ट आंसर टू दिस इज दिस मच। ग्राम्स में है भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ये भाई साहब ये तो ग्राम्स में आया है आंसर। एक मिनट भाई साहब, दिस इज इन ग्राम्स, तो अगर हम करते हैं इसको मिलीग्राम्स, ये आंसर नहीं होगा। देखो 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 भाई साहब, अपन गलती कर रहे थे, इधर ये आंसर नहीं होगी, केजी में है, केजी में करना है तो भाई साहब और बढ़ जाएगा इधर, तो केजी में तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 kg आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो अभी इस पे आएंगे हम, ठीक है। मिलीग्राम्स में देखते हैं, मिलीग्राम्स मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, है ना, मिलीग्राम। दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सो whenever you have, see you are making a mistake basically, this would have been a mistake, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, a certain metal sulfide MS2 is used extensively as a high temperature lubricant. If MS2 has 40.96 sulfur by weight, atomic mass of M will be how much? चलिए भाई साहब जरा फटाफट कीजिए। तो अपन मान लेते हैं भाई साहब, लेट, अरे यार, लेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल M बी एक्स, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? देयरफॉर परसेंटेज मास ऑफ सल्फर
परसेंटेज मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा बोलो, परसेंटेज मास ऑफ सल्फर विल बी, नहीं 40.96 तो है, परसेंटेज मास ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, है ना, टोटल मास ऑफ कंपाउंड दैट इज MS2 इंटू 100, ऐसे निकालेंगे ना भाई साहब, है ना, वेट परसेंटेज जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ सल्फर कितना है आपका 40.96, ठीक है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास यहाँ पे कितना है देखो MS2 है, MS2 है, मतलब ये हो गया 2 इंटू 32 है कि नहीं, दैट इज 64 अपॉन टोटल मास ऑफ MS2 कितना हो जाएगा, MS2 में हमने इसका मास माना हुआ, एटॉमिक मास माना हुआ x प्लस ये हो गया 64, तो x प्लस 64 इंटू भाई साहब है 100। ये तो बहुत लंबा चलेगा भाई साहब, इतना लंबे लंबे सवाल बट ओके चलिए भाई साहब करते हैं इसको। ये हो गया 40.96x प्लस कैलकुलेशन 40.96 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 इंटू 100। इसको भाई साहब इधर ले लो, तो ये हो गया 40.96x इज इक्वल टू 100, 64 को कॉमन निकालते हैं और इधर 100 माइनस 40.96, सो दैट इज गोइंग टू, समझ में आ रहा ना भाई साहब, इसको इधर लिया और इसमें से 64 को कॉमन निकाला, तो 100 माइनस 40.96 दैट विल बी 64 इंटू कितना आ जाएगा भाई साहब, ये 04 कितना 59 ना, हाँ ठीक है भाई साहब 59.0 40.96, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 64 इंटू 59.04 अपॉन 40.96, कितना गंदा भाई साहब, ये दोनों भाई साहब गायब हो गए। ओके चलिए करते हैं थोड़ा बहुत, 4 से जाएगा भाई साहब, ये 4 16 ज़ा 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 है ना, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और यहाँ पे ये भी 4 से जाएगा भाई साहब, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 4 16 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16। अच्छा जी भाई साहब, तो कितना आ गया 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, नहीं 36 ना, हाँ इतना तो है भाई साहब, क्या तो गड़बड़ किया है कुछ तो हमने यहाँ पे। 40.96 AMU वुड बी द क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है, कुछ यहाँ पे पॉइंट में कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम 96 AMU क्लियर है। ओके 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 चलिए भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4 to Cr2O7 इन द रिएक्शन, ठीक है। देखो भाई साहब यहाँ पे इसको अभी इसका इक्विवेलेंट वेट इसके साथ निकालने जाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है देखो, NH4 to Cr2O7 is equal to N2 plus Cr2O3 plus 4H2O। आपको मालूम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हुआ रहेगा, क्रोमियम का। इस पे आते हैं, देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो Cr2O7, इसको अगर मैंने अलग कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या है NH4 2 है, तो मतलब इसको मैंने अलग किया तो इधर 2 - 1 का 2 - 1 चढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके Cr पे ही रखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ से O3 को उठाया, O3 का देखो यहाँ पे क्या है Cr2 है और O3 है, मतलब Cr2 3 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, 3 चला गया अगर तो 3 प्लस हो गया ये, तो ये हो रहा है आपका Cr3 प्लस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम क्रोमियम से ही अगर मतलब है तो काहे हम पूरे को लेकर चलें, समझ में आ रहा है ये। ओके यहां पे बताइए क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया आपका 2x, 7 2 ज़ा 14 -14 इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया 2x
माइनस 2 प्लस 14, 14 माइनस 2 दैट इज 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस 6, यहां पे हो गया भाई साहब x की वैल्यू, यहां पे हो गया प्लस 3, ठीक है। तो कितने का चेंज आया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज प्लस 3, एक मॉलिक्यूल का प्लस 3 आया, 2 मॉलिक्यूल के कितने आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे भाई साहब प्लस 6। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम गेटिंग दिस, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब आपका n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर इज 6, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है क्या, नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके, ठीक है भाई साहब, उधर आप प्रस्थान कर सकते हैं।